हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल हाई पेस एजुकेशन में स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की कविता साखी, जिसकी रचना कबीर द्वारा की गई है। स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे इस कविता के इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर और ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अच्छे से समझने के लिए। हर पेज को रीड करने के बाद मैं उसे लैंडस्केप में करूँगा, जिससे आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में अपने रिवीजन के लिए, और बाद में आप इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साखी। इसका प्रश्न 1 है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से हमारे मन का अहंकार मिट जाता है, दूसरों को हमारा व्यवहार अच्छा लगता है और वे सुख का अनुभव करते हैं। इसमें हमें भी प्रसन्नता होती है और सुनने वालों को भी। अतः हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। प्रश्न 2, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कबीर के अनुसार ज्ञान रूपी दीपक के मिल जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है, चारों ओर प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। प्रश्न 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इसका उत्तर है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, परंतु हम अपने अज्ञान और माया के प्रभाव के कारण देख नहीं पाते। अपने अज्ञान के कारण अनेक भ्रमों का शिकार होकर ईश्वर से दूर होते जाते हैं। प्रश्न 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसके प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता है, क्योंकि वह पूरी तरह से निश्चिंत रहता है। दुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहता है, क्योंकि वह जागते हैं और दुनिया का हाल देखकर रोते रहते हैं। आप स्टूडेंट्स इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहाँ सोना अज्ञानता का तथा जागना ज्ञान का प्रतीक है। सोने वाला व्यक्ति यानी अपने को ज्ञानवान समझता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जागा हुआ मनुष्य ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है। प्रश्न नंबर 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदा करने वालों को अपने पास रखने का सुझाव दिया है। निंदक हमारी कमियों को समय समय पर हमारे सामने लाते रहता है, जिससे हम अपनी कमियों को दूर करके अपना स्वभाव और अच्छा बना लेते हैं। प्रश्न 6, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। इस पंक्ति के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि आपसी प्रेम और भाईचारा मानव जीवन में सर्वोपरि है। उनका मानना है कि किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही विद्वान होने की पहचान नहीं है। इसके लिए हमें बिना किसी भेदभाव के लिए सबसे और ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। प्रश्न 7, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषाओं की विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कबीर की साखियाँ जनसाधारण के लिए की गई है। इनके द्वारा दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें कही गई है। इनकी भाषा में भारत के विभिन्न प्रदेशों की भाषा के शब्द मिलते हैं। इनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सद्दू कड़ी भी कहा जाता है। कबीर की साखियों में दृष्टांतों की भरमार है। इसके लिए उन्होंने, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, इसके लिए उन्होंने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स, अब इसके प्रश्न उत्तर जो है वो ओवर हो चुके हैं। अब हम इसके जो भाव स्पष्ट है उस पर जाते हैं। इसमें हर प्रश्न का हमें भाव स्पष्ट करना है। प्रश्न 1 है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इसका क्या भाव है वो हमें स्पष्ट करना है। सो द उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस प्रकार किसी के पूरे शरीर में सांप का विष फैल जाए तो कोई भी मंत्र या उपाय काम नहीं करता, उसी प्रकार जिसे ईश्वर से मिलने की प्रबल इच्छा हो उस पर कोई भी भौतिक आकर्षण प्रभाव नहीं डाल पाता।
प्रश्न 2, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध मृग की नाभि में होती है किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं किंतु अपने अज्ञान के कारण वह उसे बाहर ढूंढता है। प्रश्न 3, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव है कि मनुष्य के अंदर अहंकार के समाप्त हो जाने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर और अहंकार साथ नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर है साखी वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स, हमें कमेंट्स में बताइए कि आगे आप और कौन से चैप्टर्स और कौन से सब्जेक्ट्स पर वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच।